अब एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो भी कोई सम्मिश्र संख्या है उसका कोण। अपने पढ़ा था पोलर फॉर्म, पी एक्स वाई जब पोलर फॉर्म में होता है आर थीटा, पी की इस ओर से डिस्टेंस क्या होती है आर, और इस ओपी लाइन ने इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाया वो होता है थीटा, है ना, वो थीटा कहलाता है उसका कोणांक यानी एम्पलीट्यूड। अब अपन देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो कंडीशन लेंगे उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। जैसे इफ जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड उसको अपन थीटा बोलते हैं, कितना होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ये सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला होता है ना। अब अगर अपने ये x और y की कंडीशन अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो, दोनों पॉजिटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो माइनस एक्स माइनस वाई, देन थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन जनरल तो होता है इसका थीटा इस फॉर्म में, बट इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। जब ये दोनों पॉजिटिव है, थीटा यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड tan इनवर्स y अपॉन x, यहाँ मॉड लगाना चाहो तो भी राइट है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, नहीं लगाओगे तो भी राइट है। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। अब जब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, जब अपन थीटा की कंडीशन लेते हैं इसमें क्या आता है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो थीटा है यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है वो किस फॉर्म में होगा 180 माइनस क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, यहाँ नेगेटिव की कंडीशन आ रही है तो मॉड हो जाएगा। क्लियर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की ये कंडीशन हो जाएगी। ये तो था फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें सिंपल फॉर्म में, इसमें 180 माइनस थीटा आता है तो 180 माइनस ये थीटा की कंडीशन, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। अब नीचे वाली जो कंडीशन चलेगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ अपन क्या लेते हैं क्लॉकवाइज में चलता है माइनस थीटा, तो जो ये वैल्यू आ रही है उसका माइनस, बट मैंने यहाँ बोला था तुमने मॉड लगाया नहीं लगाया दोनों कंडीशन में राइट है, बट यहाँ नेगेटिव आ रही, यहाँ मॉड चाहिए, तो इसलिए इन जनरल सब में मॉड लगा लो। फिर थर्ड क्वाड्रेंट कैसा चल रहा है क्लॉकवाइज, क्या आती है कंडीशन, जो यहाँ एंगल आया उसका नेगेटिव साइन, क्लॉकवाइज के कारण डायरेक्ट माइनस ही तो आता है, तो जो यहाँ आया उसका माइनस माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, और ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कराना है r मॉड्यूल्स का, तो एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट थीटा फाइंड करना है तो उसकी कंडीशन देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड अपन फाइंड कर लेंगे। इसके लिए कोई एग्जांपल ले रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बता दो। अब एग्जांपल ले लिया जैसे -1 प्लस अंडर ऑफ 3, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कराना है, तो अपन ने लेट कर लिया, किसी का भी पोलर फॉर्म क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो ये पोलर यानी ध्रुवीय रूप ये होता है। अब अपन देखें इससे क्या कंडीशन आ जाएगी, r कितना होता है -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 यानी 4, 4 का अंडर रूट यानी 2, r की वैल्यू आ गई 2। थीटा, थीटा यानी जो एम्पलीट्यूड होगा, ध्यान से देखना, ये -1 अंडर ऑफ 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो अपने को थीटा फाइंड करना होता है क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x।
तो पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई कितना है √3, एक्स कितना है -1, पाई माइनस टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव हो गया, किस पे होती है वैल्यू ये π/3। √3 क्या होता है, छोटी वैल्यू लेते हैं 10 π/3, टेन इनवर्स से 10 हट गया π/3 यानी 2π/3, यानी r की वैल्यू आ गई 2 एंड थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। r एंड थीटा की वैल्यू किस पे पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर क्या आ जाएगा -1 प्लस √3 आया, ये हो गया 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। इसको तुम सॉल्व करोगे, cos 2π/3 की वैल्यू sin 2π/3 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, क्लियर। sin 2π/3 आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा √3/2, सॉल्व करने पर ये आ जाएगी, क्लियर। फिर ले प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट देखें और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड देखें, जेड और कॉन्जुगेट में क्या डिफरेंस होता है माइनस का, क्लियर। जैसे जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, क्लियर। तो उस कंडीशन में अपने पास क्या आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, क्लियर। क्योंकि इसके कारण कौन से क्वाड्रेंट में कंडीशन आएगी, जैसे जेड एक्स प्लस आयोटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में क्या होता है, अगर इधर थीटा है तो माइनस थीटा ही तो होता है अपोजिट साइन का, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। फिर एम्पलीट्यूड 1/z, जब ये 1/z है तो माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा, माइनस की फॉर्म आ जाती है। इसको प्रूफ करना चाहो इजी वे में कहीं पे भी करना है एम्पलीट्यूड का तो पोलर फॉर्म से करेंगे, है ना, उससे इजीली कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उनके एम्पलीट्यूड की कंडीशन एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। फिर है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1/Z2, जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, उनके अलग अलग सम के इक्वल, डिवाइड होंगे तो डिफरेंस में आ जाएगा, Z1 ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n, ये होता है n एम्पलीट्यूड ऑफ Z, है ना, पोलर फॉर्म से इजीली सॉल्व होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस Z, ये क्या होता है प्लस माइनस पाई की फॉर्म, फिर इनमें से कुछ प्रॉपर्टी सबने यूज में आएगी। पावर्स एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसकी होल पावर n, और n किस पे बिलोंग कर रहा है q में। ये कंडीशन q होगी तो इसके लिए डी मोर्स थ्योरम यानी द मायोवर प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। द मायोवर प्रमेय थ्योरम क्या होती है कि ये n इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये थ्योरम केवल q यानी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर के लिए ही अप्लाई होती है, इरेशनल के लिए ही अप्लाई नहीं होती, क्लियर, ओनली रैशनल नंबर के लिए होती है। डी मोर्स थ्योरम है ना, द मायोवर प्रमेय, इसके यूज से अपन किसी का भी nth रूट फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1 की पावर 1/3 फाइंड करना, क्लियर। तो पहले 1 को पोलर फॉर्म में चेंज कराना पड़ेगा। कैसे कराते हैं पोलर फॉर्म में, 1 को लिखा 1 प्लस 0 आयोटा यानी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर यानी 1, क्लियर। और फिर थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स
कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0 यानी 0। तो ये आएगी वैल्यू 1 प्लस 0 आयोटा, r की वैल्यू आई 1, थीटा आ गया 0। सॉल्व करके देखो, cos 0 1, sin 0 0, 1 into 1 1, ये आ रही है फॉर्म। क्लियर, यानी अपने सही है। अब अपन ने इसमें क्या आ रही है, पावर 1/3, 1/3 पावर ले लो, 1 पे पावर 1/3 लिखना चाहो, नहीं तो ये इस फॉर्म में। क्लियर, ये 1 इससे मल्टीप्लाई करो, 1 की पावर 1/3 की तो निकालनी है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये, और पावर 1/3। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 2m पाई ऐड करा देंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, 2m पाई ये 0, आयोटा साइन 2m पाई प्लस 0 होल पावर 1/3। m कौन होता है यहाँ पे, यहाँ ये 3 आ रहा है तो m की 3 वैल्यूज लेनी पड़ती है। लेना चाहो तो m 0 1 2 भी ले सकते हो, या लेना चाहो तो m की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हो। देखो 0 रखा वही वैल्यू आ जाएगी, cos 0 प्लस 1 रखा cos 2 पाई प्लस 0 आयोटा साइन 2 पाई प्लस 0, 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में cos और साइन में चेंज होता है कि 2 पाई में, उसी फॉर्म में रहेगा, चेंज करा के लिख सकते हैं। फिर मैंने 2 रखा 4 पाई प्लस 0, वापस सेकंड बार रोटेट होके आ जाएगा, वही वैल्यू आएगी। और मान लो 3 रखा 6 पाई की कंडीशन आएगी। तो यानी cos 0 को अपन cos 2 पाई प्लस 0, cos 4 पाई प्लस 0, cos 6 पाई प्लस 0 लिख सकते हैं, ऐसे ही साइन को भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ जब nth रूट निकालना है, यहाँ 3 है तो मैंने 3 वैल्यूज रख दी, यहाँ मान लो n है तो n वैल्यूज रखेंगे, यहाँ 6 है तो 6 वैल्यूज रखेंगे। 0 से 5 रखना चाहो वो भी राइट होता है, 1 to 6 रखना चाहो वो भी राइट होता है। इससे कंडीशन आएगी ये एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या। अब ये वैल्यू इसके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी मॉड्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले 2m पाई ऐड करा है, ये हो गया cos 2m पाई अपॉन 3, 2m पाई में 0 ऐड करा है 2m पाई, ये 1/3 इसके थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन 3। m कितना है, कोई सा भी ले लो, मैं 0 1 2 ले रही हूँ इजीली है। तो ये किसकी वैल्यू आई, तो when m 0 है देन एक वैल्यू क्या होगी इसकी 1, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 यानी 1। m 1 है तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3। क्या होता है cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos पाई बाई 3, और ये sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, cos पाई बाई 3 यानी माइनस के हाफ। तुमने ये पढ़ी होगी 11th 12th क्लास में वैल्यू, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्लियर, -1 प्लस आयोटा अंडर ऑफ 3 अपॉन 2 को ओमेगा। फिर अब अपन निकाल लें m2 के लिए, क्या हो जाएगा, m2 रखें 4 पाई बाई 3 आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, ये cos पाई प्लस 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव यानी माइनस cos पाई बाई 3 यानी कितना हो जाएगा माइनस हाफ। साइन 4 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट यानी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये वैल्यू ये होती है ओमेगा स्क्वायर। लेना चाहो इसको ओमेगा लो तो ओमेगा स्क्वायर में
साइन अपोजिट होता है। क्लियर? इसका कॉन्जुगेट ये होता है, इसका कॉन्जुगेट ये होता है। तो 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यूज अपन पढ़ते हैं, क्या होती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये हो गया, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया। तो इससे अपन किसी का भी nth रूट फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है या 3 मार्क्स से भी आ जाता है ना, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें 2 पॉइंट्स हैं Z1 और Z2, उनको मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन, लाइन या जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 पॉइंट्स है A और B। A का कोऑर्डिनेट ले लिया Z1, जैसे ये बन लेते हैं X1 Y1। क्लियर? कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें Z1 को अपन क्या लिख सकते हैं? X1 प्लस आर्टा Y1, यानी ऑर्डर्ड पेयर में वो कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। तो A हो गया X1 Y1, B हो गया X2 Y2 और ये XY। 2 पॉइंट से उनको मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, इनकी पोजीशन नहीं बदलती। तो जब भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वेरिएबल पॉइंट चाहिए। अपन 2 तरीके से वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं। ए और बी को मिलाने वाली लाइन के बीच में कोई पॉइंट है P, एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट, या फिर इस लाइन के बाहर की तरफ है, इधर हो कहीं पे भी ले सकते हैं। ये तो था इनके बिटवीन, ये इनके आउटसाइड में बाहर की ओर है। क्लियर? इन दोनों कंडीशन में देखिए, मैं एपी और बीपी के बीच एंगल देखो कितना होगा। ये एपी, ये बीपी, इनके बीच एंगल पाई। क्लियर? और इधर से जाऊं मैं, एपी बीपी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। क्लियर? तो यहां अपन ले कि लेट कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 पॉइंट्स, A है Z1 एंड B है Z2। क्लियर? एंड लेट लाइन AB पर कोई वेरिएबल पॉइंट P Z है, उनकी दोनों कंडीशंस बता दिया। देन एम्पलीट्यूड ऑफ AP अपॉन BP, इन दोनों के बीच एंगल देखिए कितना आएगा? 0 या पाई। क्लियर? इन दोनों लाइंस के बीच में एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ AP और BP, यहाँ पाई आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 या पाई की कंडीशन आ जाएगी। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है ना, ये वेक्टर की डायरेक्शन लगाना। ये एम्पलीट्यूड AP कैसे लिखते हो? P का पोजीशन वेक्टर कौन है? Z। A का कौन है? Z1 है ना, AP है, पहले पीछे वाले का आता है ये Z, A का Z1। BP के लिए P का Z, B का Z2, 0 या पाई। है प्रॉब्लम इसमें? AP की वैल्यू लिख दी, ये BP की वैल्यू, वेक्टर ऑफ AP और ये BP, 0 या पाई। जैसे मैंने लिया एम्पलीट्यूड होता है थीटा tan इनवर्स y अपॉन x, ये वैल्यू 0 आ रही है, कब आ सकती है? y की वैल्यू 0। क्लियर? पाई कब आ सकती है? y की वैल्यू 0 दोनों कंडीशन में। ये y नेगेटिव भी तो हो सकता है, जैसे y 0 ले लिया, या फिर अपन ने ले लिया कि इसकी वैल्यू ले ली अपन ने -x ले ली, तो उसके कारण क्या आ जाएगा? पाई। x नेगेटिव आ रहा है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे ये आया अपने पास, मैंने लिया z की वैल्यू 2 +
0 आयोटा, और जेड की वैल्यू ले ली -2 प्लस 0 आयोटा। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? tan इनवर्स 0/2 यानी 0। क्या आ जाएगी कंडीशन? 0। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड। सेकंड में क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना होगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ 0/-2 यानी पाई माइनस tan इनवर्स 0 यानी 0 यानी पाई। तो कुल मिला के किसी का एम्पलीट्यूड 0 या पाई आया, कब आया? जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या था? 0। किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 यानी वो पूरा का पूरा रियल हो गया। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास। इसका एम्पलीट्यूड 0 या पाई है, तो ये z माइनस z1, z माइनस z2 किस में बिलोंग कर रहा है? R में, रियल। यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 लाइक कितना हो जाएगा? 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल ये कंडीशन, ये 0 आ रहा है, कब होगा? इफ y 0, y 0 यानी z कैसा होगा? रियल। क्लियर? तो किसी का एम्पलीट्यूड 0 या पाई आने पर वो वैल्यू होगी रियल, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट होगा 0। इसके यूज से स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे, और मेन कॉन्सेप्ट था ये P इसके बीच में भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, उसके कारण एंगल इस फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, अब किसी का इमेजिनरी पार्ट 0, अपन ने ये पढ़ चुके हैं z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 आयोटा। क्लियर? तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा? 1/2 आयोटा। ये हो गया 1/2 आयोटा, ये आ गया z, ये पूरा z, और ये माइनस z कॉन्जुगेट, ये होल कॉन्जुगेट। क्लियर? ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर दिया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1/2 आयोटा, z माइनस z कॉन्जुगेट, ये z हो गया माइनस z कॉन्जुगेट, ये 2 आयोटा 0 के अदर पेज से, और इसको भी 0 के अदर पेज से इक्वल हो जाएगा। ये होल कॉन्जुगेट है। होल कॉन्जुगेट को कैसे ओपन करते हो? अपन ने पढ़ा, इसका अलग से कॉन्जुगेट, इसका अलग से कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होता है? z2 कॉन्जुगेट। क्लियर? अब इससे क्या फॉर्म आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, z माइनस z1, z माइनस z2, वापिस इनको अलग अलग कर सकते हैं, z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z माइनस z1, z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, और ये z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, z माइनस z2। क्लियर? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दे इधर भी, और कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट माइनस z2। ये सिंपल फॉर्म है, और प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट। ये आ जाएगी लाइन AB की इक्वेशन, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन AB। क्या आया? z, तो इनके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, माइनस जब z कॉन्जुगेट की फॉर्म में इनका सिंपल डिफरेंस, फिर z1 z2 का कॉन्जुगेट माइनस z2 z1 का कॉन्जुगेट। ये आ गई स्ट्रेट लाइन AB की इक्वेशन, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB।
डायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट यूज में लो, प्रूफ आ रहा है तो पूरा प्रूफ करके बताओ।